Let A vector is equal to 2ik plus jk minus kk. B vector is equal to ik plus 2jk plus kk. Be two vectors. Consider a vector C, alpha A vector plus beta B vector, and alpha beta belongs to real number. If the projection of C vector on vector A plus B is 3 root 2, then find the minimum value of C minus A cross B dot C vector equals. ये पूछा गया JEE Advanced 2019 पेपर 2 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है. लेट्स सी उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड किया था. एक्चुअल एनालिसिस उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स रहे थे, नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन के अंदर नहीं थी, तो रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट भी 1,10,000 है जिन्होंने 0 मार्क्स लिए. नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 30,000 है, इन्होंने भी 0 मार्क्स लिए. +3 वाले स्टूडेंट हैं 20,000, अप्रोक्स 12.54. एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है. अप्रोच करते हैं कैसे इसको बनाया जाए. प्रोजेक्शन सी वेक्टर का a प्लस बी पर निकालना है हमें, और अल्फा बीटा भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर a प्लस बी भी लिखा हुआ है. सो लेट्स फिगर आउट पहले a प्लस बी वेक्टर क्या बनता है. 2i यहाँ से आपके पास है 3i माइनस j आपके पास है, इट इज़ 3j कैप. के कैप कैंसिल है, तो एक तो इसका मॉडुलस का हमें रिक्वायरमेंट होगा जो आपके पास है 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, 3 रूट 2 बन जाएगा. ठीक है. और सी वेक्टर है अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप, बी वेक्टर. प्रोजेक्शन सी वेक्टर का इस वेक्टर पे निकालना है जो हमें 3 रूट 2 दिया है. सो जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है जिसकी बात हो रही है वहाँ हम पहले बात कर लेते हैं. रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन क्या बनेगा. सी वेक्टर डॉट होगा इसका ए प्लस बी के साथ, डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं ना उसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करते हैं. जैसे P वेक्टर का Q वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है. प्रोजेक्शन ऑफ P वेक्टर ऑन Q वेक्टर, इट इज P वेक्टर डॉट Q वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ Q वेक्टर. जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड. सो ऑन द वेक्टर दिस, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा. और ये हम निकाल भी चुके हैं, 3 रूट 2 है. C वेक्टर हमें पता है कि इट इज अल्फा टाइम्स A वेक्टर प्लस इट इज बीटा टाइम्स B वेक्टर. इसका हमें डॉट करना है a प्लस बी के साथ, डिवाइडेड बाय आपके पास इसका मॉडुलस है 3 रूट 2 और सामने भी आपके पास से 3 रूट 2 है. आप डॉट कीजिएगा अल्फा a डॉट a, तो मॉड a का स्क्वायर बन जाएगा, b टाइम्स b डॉट b यानी b के मॉड का स्क्वायर. अल्फा बीटा आप देखेंगे a डॉट b और b डॉट a आपके पास से बनेगा अल्फा प्लस बीटा, इट इज a डॉट b. सामने आपके पास से 3 रूट 2 का स्क्वायर है विच इज एन 18 वैल्यू. चलिए a का मॉडुलस बताइए. a का मॉड आपके पास है 4 प्लस 1 प्लस 1. बीटा b का मॉड बताइए 1 प्लस 4 प्लस 1. और अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा. a और b का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं. a और b का डॉट निकाल दीजिए, इट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 18. ये नंबर आपके पास है. 4 प्लस 1 इज 6, ये भी 6 है, यहाँ से 3 आता है. सो द नंबर वी आर हैविंग इज 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और ये 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 18. दोनों सेम ही है, 9 टाइम्स बन गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 आती है. कंडीशन नंबर 1 ध्यान रखेंगे जी. आगे क्या जानना चाहते हैं, इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है. ओके, C माइनस A क्रॉस B डॉट C, ये हमें निकालना है. इसके बारे में हमें कंप्यूटेशन करनी है कि क्या ये डेटा बनेगा. तो देखो C आपके पास बनेगा, ये बन जाएगा C डॉट C, ये है A क्रॉस B डॉट C. ये अपने पास से डेटा है. C का मॉडुलस हमें निकालना है. C का मॉड हम निकाल सकते हैं. C का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ से अगर हम इस C वेक्टर को देखते हैं, C वेक्टर आपके पास है अल्फा टाइम्स A वेक्टर, ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा जो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड इट्स बीटा टाइम्स आपके पास एक और वेक्टर है i प्लस 2j प्लस k कैप. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C वेक्टर देखें तो ये है 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स i कैप, अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स j कैप,
एंड इट इज बीटा माइनस अल्फा टाइम्स के कैप। ये भी नंबर आपके पास है, ठीक है। बी क्रॉस सी और सी वेक्टर का डॉट निकालना। देखो सी वेक्टर तो है, वो तो ए और बी के साथ ही है। अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करके लिखें कि ये है अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर, आप खुद सोचिए। ए क्रॉस बी डॉट ए करेंगे जीरो आएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी करेंगे वो भी जीरो आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल आ जाए दैट वैल्यू इज जीरो। यहां पर हमें डेटा निकालना है। इट इज रिटन एज मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर, एंड ये आपके पास से आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो मैं लिख देता हूं दिस डेटा, और जो समझदार बच्चे हैं वो इसको डायरेक्टली भी जीरो देख पाएंगे। जो थोड़े कच्चे हैं अभी वो सीख जाएंगे भाई बॉक्स की वैल्यू जीरो आ, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। मॉड ऑफ सी की वैल्यू वहां से निकल के आती बनाएगा, ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर, एंड इट इज बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू जीरो। डेटा बनाते हैं 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। We are having this as beta square plus alpha square 2 alpha beta. अल्फा स्क्वायर हमारे पास है 6 आता है, 6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। 4 अल्फा या 2 अल्फा है, यहां से ये भी डेटा अपने पास है, अल्फा बीटा बनता है, ये नंबर अपने पास से आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए इसको थोड़ा और हम परफेक्टली बनाएं तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिखना चाहते हैं। क्या लिख पाएंगे? जी बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा कैंसिल होकर सेम डेटा बन जाएगा आपके पास। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये डेटा आपके पास बना, इट इज 2 स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट हम अल्फा इंटू बीटा नहीं जानते, अल्फा प्लस बीटा तो हम जानते हैं। तो देखिएगा डेटा को, ये आपके पास से आया है कितना, 6 टाइम्स 4 आता है अल्फा बीटा, इसकी बात हो रही है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, ये हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 लिखा है, ये 4 है, ये अल्फा है, बीटा की जगह हम 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। 2 अल्फा, दिस इज एन अल्फा स्क्वायर। आप पहुंचे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 हमने लिखा, और सिंपल इसको अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 हमने लिख दिया। किसी भी रियल नंबर का अल्फा बीटा रियल है, रियल नंबर का स्क्वायर आप देखिए 0 से ग्रेटर ही होता है। तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मिनिमम वैल्यू 6 है, होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है। द फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू मार्क इट एज एन 18। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम मार्क करेंगे 18 इज द फाइनल आंसर। 18 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। जो हमने देखा कि करीब 12% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, 20,000 स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी नई बात इसके अंदर है, इट्स अ रूटीन क्वेश्चन। मॉड निकालना था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसके मिनिमम की बात की तो हमने सी वेक्टर निकाल दिया, यहाँ रख दिया। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये दोनों जीरो हैं। वैसे भी हम ये कह सकते हैं सी वेक्टर ए और बी में लाई करता है, और यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का उसके प्लेन वाले सभी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। उतना नहीं सोच पाते तो आप तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से देखो, ए बी ए जीरो, ए बी बी जीरो। यहाँ आती है बात, दोनों डेटास पता थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, बनाते चले गए, परफेक्ट स्क्वायर बना के हमने उसकी मिनिमम वैल्यू की तरफ मान गए। तो पूरे इंडिया के 20,000 बच्चे थे जो इस सवाल को बना पाए थे। क्या आपको सच में इतना डिफिकल्ट दिखता है? कोई बात नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस में आ जाइए, और उसके बाद देखिएगा, आपको नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हुए ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो ऐसे कई सारे इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप बना पाएंगे।